नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माघ की पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि माघ की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती है। इस दिन बहुत ही खास होता है और पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उपाय करता है तो भगवान उसके उपाय को तुरंत ही सिद्ध कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 24 फरवरी के दिन माघ पूर्णिमा पड़ रही है उस पे काले तिल और कच्चे दूध का एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिसको यदि आप शिवलिंग पर करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगी वह दूर होगी, साथ में आप जो भी मांगोगे वह भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान शिव की शरण में यदि कोई पूर्णिमा के दिन चला जाता है उससे ही शिव कृपा कर देते हैं। यदि आपकी भी अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए रहते हो, बाधाओं से हमेशा ही बंधे रहते हो, तो आप लोग अपने जीवन में माघ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य करिए और तुरंत ही आप लाभ देखेंगे। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। कहा जाता है माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल मात्र हमारे जीवन को कृतार्थ कर देता है। और आपने देखा होगा माघ पूर्णिमा में लोग स्नान करने जाते हैं गंगा या किसी नदी या किसी सरोवर में, जिससे उन्हें कई गुना के पुण्यों को प्राप्ति होती है, साथ में हमारे पूर्व जन्म के भी पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, स्नान आदि करने के बाद माघ पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसके जीवन में उसे कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन किए हुए हर कार्य हमारे जीवन में सकारात्मकता को लाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही खास उपाय किए जाते हैं, साथ में खास ही पूजा की जाती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास बताया जाता है। तो आप भी चाहते हो भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सुबह स्नान करना है। यदि आप किसी नदी, तालाब या कहीं गंगा में स्नान करने नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने घर के पानी में स्नान करने के पानी में ही एक बूंद गंगा जल मिला लें, उससे ही आपको पूर्ण गंगा के स्नान के फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों, आपको सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना है क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप लोग उस दिन भगवान श्री नारायण को अपने जो भी लोटा लिया है आपने उसमें आप थोड़े से काले तिल डालकर भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। इससे भी भगवान श्री बृहस्पति देव की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है माघ महीने में तिलों का विशेष महत्व है। चाहे हम काले तिल का प्रयोग करें, चाहे तो हम तिल के तेल का प्रयोग करें, हमारे जीवन में तिल का विशेष महत्व है। लेकिन माघ की पूर्णिमा के दिन यदि कोई काले तिल के या तेल के दिए का प्रयोग करता है तो उसके जीवन में उसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को उसके बाद भगवान श्री शिव की शरण में जाना है और आपके साथ अपने एक कच्चा दूध का एक पात्र ले जाना है। आपको याद रखना है कच्चा दूध जो है वो आपको तांबे के पात्र में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में जब हम कच्चा दूध डालते हैं तो वो विष या किसी मदिरा के समान हो जाता है। तो कभी भी हमें तांबे के पात्र में कच्चे दूध को नहीं डालना चाहिए। उस दिन आप भगवान शिव के पास यदि दूध ले जा रहे हो तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए या आप पीतल के पात्र को ले लीजिए, उसमें आप कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़े से तिल आप अपने साथ में ले जाइए, अलग से एक पुड़िया बना लीजिए। उसके बाद भगवान शिव की शरण में जाइए, एक लोटा जल आप अपने घर से अवश्य ले जाइए, क्योंकि एक लोटे जल का विशेष महत्व होता है भगवान शिव के पास ले जाने का। जब हम अपने घर से एक लोटा जल भगवान शिव के पास ले जाते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष खत्म होता है, पितृ दोष खत्म होता है, साथ में हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी दोष चल रहा है वह खत्म हो जाता है जब हम अपने घर से जल को ले जाते हैं। दोस्तों, पहले तो जाके भगवान शिव के पास हमें पूर्णिमा के दिन 3 तालियां बजानी है, क्योंकि 3 तालियों का विशेष महत्व होता है भगवान श्री शिवलिंग के पास बजाने के लिए। तो आपको 3 तालियां बजानी है। उसके बाद आप जो जल ले गए तो उसको आपको चढ़ा देना है। अब दोस्तों, आपको वह तिल और जो दूध है वो किस तरीके से चढ़ाना है। दोस्तों, पहले तो आप जो तिल ले गए थे उनको आप भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप भगवान श्री महादेव के समस्त परिवार को ध्यान कर लीजिए और आप पूरे शिवलिंग में अपने हाथों से इस तरीके से तिल को अच्छे से लपेट दीजिए। उसके बाद दोस्तों, ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हुए भगवान श्री शिवलिंग पर जो कच्चा दूध ले गए थे उसको चढ़ा लीजिए। दोस्तों, यदि आप अपने कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिला लेते हो, यानी जितना दूध उतना जल मिला लेते हो, तो उससे आपके जीवन में जो संबंध होते हैं, चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो,
माँ बेटे का संबंध हो या आपका पिता या पुत्र का संबंध हो, आप चाहते हो बहुत ही शुभ हो जाए, मंगलमय हो जाए, मधुर हो जाए, तो आप कच्चे दूध में बराबर की मात्रा में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपके संबंध जो है वो अच्छे होने लगेंगे अपने पारिवारिक जन के साथ। आप ये कार्य तो प्रतिदिन कर सकते हो या आप जब भी मंदिर जाए तो तब भी कर सकते हो, लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको कच्चा दूध और काले तिल का ही प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर काले तिल जो है वो अच्छे से लपेट देने। उसके बाद आप जो कच्चा दूध ले गए थे उसको आपको भगवान श्री शिवलिंग पर एक धार बनाकर धीरे धीरे चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे जल से भगवान श्री शिवलिंग को स्नान भी अवश्य कराना है। आप जो भी अपने साथ पूजन की सामग्री ले गए थे उसको भी आप पूजन में इस्तेमाल कर लीजिए। भगवान श्री शंभू के लिए आप ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए, चाहे तो आप तिल के तेल का करिए, क्योंकि माघ के महीने में मैंने बताया तिल का विशेष महत्व होता है, और नहीं तो आप शुद्ध देशी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। इतना करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी, भगवान श्री शंकर की कृपा से आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों पीले रंग का फूल जिसको कनेर का फूल बोलते हैं, यदि आपको माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री शिवलिंग के पास कहीं भी रखा हुआ मिल जाए तो आप उसको उठा लीजिए और उसको दोबारा से उठाकर भगवान श्री शिवलिंग के 5 स्थानों पर, यानी जहां से जल गिरता है वहां पर, और त्रिशूल के तीनों भागों पर, और भगवान श्री गणेश के भाग पर, और भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज के भाग पर, और शिवलिंग के भाग पर, यानी 5 जगह पर स्पर्श करने के बाद आप जो पुष्प पीला आपने जो उठाया था दोबारा से भगवान शिवलिंग पर समर्पण करते हैं। इससे भी भगवान श्री भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अपने जीवन में आपको शुभ कर्म करते रहने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को महादेव की कृपा को पाना है तो 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना शुरू करिएगा। आप अपने घर में भी एक शिवलिंग को स्थापित कर सकते हो, महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन को कृतार्थ कर देता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी, अपने जीवन को शुभ मंगलमय बनाना है तो लोगों पर कृपा करना सीखिए। साथ में आप लोग अपशब्द किसी को भी ना बोलिए। कभी भी हमें राह चलते पर धिक्कार नहीं करना चाहिए, या कभी भी हमें उन्हें कभी भी अपनी गंदी भाषा से उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जीवन हर किसी को उसके कर्मों के आधार पर दिया है। हर किसी को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। आप भी चाहते हो आप अपने आगे के जन्म में अपने कर्मों को सुधार लें, आपका जो भी दोबारा से जन्म हो वह मंगलमय तरीके से बीते, तो अभी से आप अपने कर्मों को सुधारना शुरू करिए, तभी जाके हमारा आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। यदि हमारे कर्म खराब होते हैं तो हमें नरक के समान इस दुनिया में रहना पड़ता है, और यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो नर्क में भी हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए उपाय के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।